हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 9 चैप्टर 10 सर्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स हो जाएगा। ओके, सर्किल चल रहा है। अब और कुछ थ्योरम्स को हम लोग जो है करने की कोशिश करते हैं। जो पहला ही थ्योरम है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, यहाँ पे मोस्टली थ्योरम आपको जो है प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ज़्यादातर थ्योरम्स जो है आपका जो है एप्लीकेशन आएगा, कुछ थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं। तो आइए जो है एक थ्योरम फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोल रहा है? इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the सेंटर। ओके, तो आइए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है? एक सर्किल ड्रॉ करो। यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, एक सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड। तो एक कॉर्ड हमने ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक कॉर्ड इधर से ये ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए बी एंड दिस इज व्हाट सी डी। ओके, सेंटर ड्रॉ कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन किए, ये ज्वाइन किए, ये ज्वाइन किए और ये ज्वाइन किए। ओके, अब गिवन क्या दिया हुआ? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड एंड इक्वल एंगल। दिस मीन्स व्हाट? गिवन क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू वॉट? सी डी। तो टू प्रूव हमें क्या करना है? वेरी सिंपल प्रूफ। ठीक है ना, बच्चों वाला है ये प्रूफ। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अच्छे से जो है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर अच्छे से जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हो जाएगा। क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसको हमें प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल, प्रूव कर लेते हैं। आओ, हाँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। और क्या क्या दिया हुआ है? ए बी जो दिया हुआ है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ये हमारा क्या है? गिवन है। ओके, नाउ AO मीन्स दिस वन। हियर वी कैन सी AO इज व्हाट? ये सेंटर से यहाँ निकल रहा है ये, तो ये रेडियस है। ये सेंटर से यहाँ निकल रहा है तो ये क्या है? हमारा रेडियस है। तो हम ये कह सकते हैं AO इक्वल टू वॉट? CO। AO इक्वल टू वॉट? CO। ये भी देखो, ये सेंटर से यहाँ पे निकल रहा है तो ये सेंटर से जो है सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो दिस इज, ये भी रेडियस है और ये भी हमारा क्या है? रेडियस है। सो वी कैन से कि रेडियस। ओके, एंड नाउ लास्ट वन इज वॉट? BO इक्वल टू वॉट? BO इक्वल टू वॉट? DO। सेम रीजन, रेडियस। तो ये देखो, ये S हो गया, ये S हो गया, ये S हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई SSS congruency rule. Okay, congruency rule. Hence
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सी पी सी टी। दिस इज वेरी सिंपल प्रूफ। ओके, इसी का जस्ट वाइस वर्सा अगर दे दे, सपोज दैट कि एंगल इक्वल दे दे और पूछे कि जो है आपका जो है कॉर्ड इक्वल हो, ठीक है, तो हम सिंपली कर सकते हैं इसको प्रूफ। क्या कर सकते हैं, अगर जो है सपोज करो कि जो है साइड हमें प्रूव करना है तो सिंपल सेम प्रूव होगा। इसी तरीके से बस जो है क्या हो जाएगा, एस ए एस लग जाएगा, ये एंगल दिया हुआ है तो एस ए एस, तो एस ए एस से दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो बाई सी पी सी टी वी कैन से कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। ओके, तो सेकेंड थ्योरम है वो आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। सेकेंड थ्योरम इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, 10.2 आपके लिए अपने से आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थ्योरम। ओके, नाउ थर्ड थ्योरम 10.3 क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisects the chord। क्या बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर थ्योरम को अच्छे से समझते हैं कि जस्ट सिंपली ड्रॉ वन सर्किल। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, एक कॉर्ड बना लो इस सर्किल का, ये सेंटर ओ ले लो, दिस इज व्हाट ए बी। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो इस सेंटर ओ से एक हम जो है क्या ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर, मीन्स व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, थैंक यू। तो इस सेंटर से हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उसका नामकरण कर दो भाई। ये नामकरण कर दिए। कह रहा है ऑफ अ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट इक्वल, तो ये दोनों जो है क्या होंगे, इक्वल, मतलब ए एम इक्वल टू एम बी हमें जो है इसमें प्रूफ करना है। तो ज्वाइन कर लो इसको, ज्वाइन कर लो इसको। ओके, जो जो चीज़ गिवन है जस्ट राइट डाउन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमारा कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम। अगर ए एम इक्वल टू बी एम हम क्या कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो है कॉर्ड जो है हमारा बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाइसेक्ट हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट, बाइसेक्ट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या दिखा रहे हैं हम लोग, ए ओ और ओ बी को ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। आओ अब प्रूफ कर लेते हैं, वेरी सिंपल प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में क्या है, सिंपल वही कॉन्ग्रुएंट्स का जो है लेंगे, तो इन ट्रायंगल ले लो ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, डोंट डू दिस। ओके, तो वन बाय वन लेते हैं। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ, क्यों भाई, क्यों इक्वल है, रेडियस, ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये रेडियस है, दिस इज व्हाट, रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस टच कर रहा है, सो वी कैन से कि ए ओ एंड बी ओ इज व्हाट, द रेडियस। ओके, नाउ ओ एम इज व्हाट, ओ एम एंड ओ एम बोथ आर व्हाट, कॉमन, बोथ क्या है, कॉमन है।
ये लाइन देखिए, ये दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो वी कैन से कि द ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। नाउ परपेंडिकुलर दिया है मीन्स व्हाट, ये 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। ओके, सो ट्रायंगल ए ओ एम congruent to triangle BOM by what, ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड हो गया और ये 90 बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है ना, देखिए 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो 90 एंड 2 साइड, जिसमें से एक साइड हाइपोटेनस है, तो हम सिंपली लगा सकते हैं RHS रूल। देयरफॉर AM इक्वल टू व्हाट, BM बाई CP CT, hence proved। Got it? Very simple concept. This is very सिंपल। अगर कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो हमने अपलोड किया है, बहुत ही सिंपल वे में जो है हमने जो है उसमें एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। कॉन्ग्रुएंसी जाके अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पे जितने भी थ्योरम्स, मोस्टली जितने भी थ्योरम्स हैं वो बहुत ही ईजिली वे में जो है आपको समझ में आएगा, ज़्यादा बोलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ओके, नाउ इसका जस्ट कन्वर्स हम ले लेते हैं। कन्वर्स 10.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट कॉल्ड इज अ परपेंडिकुलर। इसका जस्ट कन्वर्स आप देखिए क्या है। कन्वर्स थ्योरम 10.4। ओके, कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस वन, इन विच क्या बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, सेम थ्योरम है, बस कन्वर्स है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किल हम ड्रॉ कर लो, जस्ट ड्रॉ वन सर्किल। ओके, और एक कॉर्ड है, सेंटर से अगर जो है इस कॉर्ड पे कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये A और ये B है, ये M है, दिस इज O, तो सेम ज्वाइन कर लो और दोनों को जो है हम कॉन्ग्रुएंट पुट को, तो ये कह रहा है कि ये हमारा जो है परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो सिंपली जो है इसको जल्दी से करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ हमारा AM इक्वल टू वॉट, B1, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन
AO and BO. Prove in triangle AOM सेम प्रूफ है, ट्रायंगल BOM कोई भी चेंज नहीं है। ओके, अब जो जो चीज़ें दिया है वो जस्ट राइट डाउन। AO इक्वल टू व्हाट, BO। AO इक्वल टू BO दिया है, ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, OM इक्वल टू OM, क्या ये दोनों में ही है तो कॉमन है, प्रीवियस वन से ज़्यादा इजी है ये। ओके, और ये गिवन दिया हुआ है तो हम लिख दें AM इज व्हाट, AM इज इक्वल टू व्हाट, BM, दिस इज व्हाट। तो AM इक्वल टू BM क्या है, गिवन है। सो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM बाई, देखिए तीनों साइड ही हैं तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, देयरफॉर एंगल AMO इक्वल टू एंगल, देयरफॉर एंगल AMO इक्वल टू BMO व्हाट बाई CP/CT। ठीक है, लेकिन अभी 90 डिग्री नहीं प्रूव हुआ है, अभी ये 90 डिग्री नहीं प्रूव हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ये पूरा का पूरा लाइन क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यही एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये देख फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग फर्स्ट इन सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट इन सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMO इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BMO इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। दिस मीन्स व्हाट, दिस इम्प्लाइज व्हाट, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। Hence proved। ठीक है, सो वी कैन से कि OM इज व्हाट द परपेंडिकुलर ऑन AB। सो वी कैन से OM is what, perpendicular on AB। so OM is perpendicular on AB, hence proved it। ओके, चलिए ठीक है, फिर ये इतने थ्योरम, 4 थ्योरम आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब इन थ्योरम्स पे जो है कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है जल्दी ही जो है आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अपलोड करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय एंड हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट।